तुम एक बार अपने आसपास देखो तुम्हारे पास कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस है। और ये वीडियो ना कोई भी नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली, तो अगर तुम स्किप करना चाहते हो स्किप कर लो। तुम्हारा ही लॉस है उसमें। सो द थिंग इज अबाउट, तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है, तुम्हारे पास यूट्यूब है, तुम्हारे पास फेसबुक है, तुम्हारा बेसिकली दिमाग पूरे हिसाब से इन ऐप्स में घुस चुका है। इन ऐप्स के डेवलपर्स पैसे बैठ के पैसे कमा रहे हैं, एंड तुम ही एक कंज्यूमरिज्म बन रहे हो। यहाँ पे तुम ही कंज्यूम कर रहे हो, एंड देन यू वंडर्ड व्हाई यू आर डिप्रेस्ड, देन यू वंडर्ड कि तुम्हारी लाइफ इतनी शिट क्यों है। द थिंग इज वेरी वेरी मच सिंपल। जब तुम एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शंस के थ्रू देखना शुरू करोगे ना, तुम्हें एक चीज पता चल जाएगी कि ये सब एक मायाजाल है। ये सब इट इज ऑल एन इल्यूजन, इट इज ऑल अ मैट्रिक्स। जो तुम रील स्क्रॉल करते हो, जो तुम यूट्यूब वीडियोस देखते हो, जो तुम शॉर्ट फॉर्म सो कॉल्ड तुम्हारे यूट्यूब वीडियोस पता है, शॉर्ट फॉर्म एंटरटेनमेंट, ये सारे इट इज ऑल एन इल्यूजन। अनलेस एंड अनटिल तुम उससे कोई चीज सीख नहीं रहे हो, तुम बस अपने दिमाग को कंज्यूम होने दे रहे हो। एंड लेट मी टेल यू दिस पर्टिकुलर स्टफ, डिस्ट्रैक्शन इज द नंबर वन थिंग जहां से इंसान एक्चुअल में ब्लाइंड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में है कौन। एंड एज अ मैन मैं तुम्हें ये बोलना चाहूंगा कि कोई तुम्हें आके बचाने नहीं वाला। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी कोई जॉब आके तुम्हें बचा जाएगा, ये आके तुम्हें बचा लेगा, कोई और आके तुम्हें बचा लेगा, लाइफ में तुम्हें कोई भी बचाने नहीं वाला। अगर तुम्हें एक सही में एक एक्सेप्शनल लाइफ जीनी है अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, यू शुड बी living on your edge as a man. You should be away from distractions. You should not be away, but you should see through distractions when they actually come to you. You have to see through that. And this is the thing which you should do as a man. Because nobody in this world is going to save you. You are going to save yourself. आइदर एक मीडियोकर सी लाइफ जियो जहां पे तुम बॉस की गालियां खा रहे हो, उनके नीचे काम कर रहे हो, और अपने कोर को एकदम ब्रेक करके, अपनी मैस्कुलिनिटी को ब्रेक करके तुम ऑर्डर्स वगैरह ले रहे हो इनकॉम्पिटेंट लोगों से। अगर तुम्हें वैसी लाइफ जीनी है, ये वीडियो बंद करके जाओ। बट अगर तुम्हें सही में एक एक्सेप्शनल लाइफ एक्चुअल में जीनी है ना, एक्सेप्शनल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं, वहां पे तुम खुद के बाप होते हो। या तो तुम खुद के बाप होते हो अपने लाइफ में, या तो कोई और तुम्हारा बाप होके चले जाता है और वो तुम्हें बताता है कि ये चीज करना, आज ये डेडलाइन है, ये फिनिश करना है, ये करना, वो करना है, ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में कि अपने लाइफ को अपने कॉन्शियसनेस से, अपने अवेयरनेस से चीज जीना आसान है या दूसरों के। Because here's the thing, I might show you the way out, but there is a difference between knowing the path and actually walking on it. Nobody is going to save you. Distractions एक ऐसी मात्र चीज है जो तुम्हें ब्लाइंड कर देती है। पोर्नोग्राफी, ये लड़कियां देखना, ये सारी चीज करना, एट द एंड तुम अपने वासनाओं में इतने लुप्त हो जाते हो कि तुम्हें चीजें दिखना ही बंद हो जाती है। तुम रियलिटी से बहुत परे चले जाते हो। तुम्हें रियलिटी दिखती नहीं, तुम्हें रियलिटी बहुत ज्यादा धुंधली दिखती है, क्योंकि तुम अपने परसेप्शन में इतने ज्यादा अटके हुए हो ना एट द एंड, कि तुम चीजों को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते आराम से। तुम यही डिसाइड करने लगते हो कि भाई ये कंट्री का प्राइम मिनिस्टर मरा या नहीं, ये हुआ कि नहीं, एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ, जबकि उससे तुम्हारा कोई भी नाता नहीं है। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा काम है करने को। तुम्हारे पास अलग अलग बैंक अकाउंट्स खोलने, तुम्हें पासपोर्ट्स वगैरह बनाए, बहुत सारी चीजें तुम्हें काम करने के लिए। काम ढूंढो, अगर कुछ काम नहीं है जाओ वर्कआउट लगाओ, जाओ रनिंग के लिए जाओ। मोस्ट ऑफ यू आर जस्ट सिटिंग आइडल। आइडल बैठ के तुम क्या कर रहे हो? आइडल बैठ के पोर्नोग्राफी देख रहे हो, सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहे हो, ये सारी चीज कर रहे हो। एट द एंड लॉस किसका है? लॉस तुम्हारा है। एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टफ। यू नो नोबडी इज गोइंग टू सेव यू। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कॉलेज की प्लेसमेंट तुम्हें बचा लेगी, शायद कुछ सालों तक तुम्हें वो कॉलेज की प्लेसमेंट बचा लेगी, बट एट द एंड तुम्हारा कैरेक्टर की धज्जियां उड़ जाएंगी। उसका कौन देख रहा है? एट द एंड तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हें बिल्ड करना है। मोस्ट ऑफ यू डोंट इवन नो कि तुम्हारा कैरेक्टर कहां पे जा रहा है, तुम एज अ पर्सन कैसे डेवलप हो रहे हो, क्योंकि तुम बिजी हो कॉलेज के असाइनमेंट्स लिखने में, रील स्क्रॉल करने में, पोर्नोग्राफी देखने में, उन लोगों के साथ फिट इन करने का ट्राई करने में जो एक्चुअल में तुम्हारे लोग है भी नहीं, जिनके साथ तुम एक्चुअल में वाइब भी नहीं करते उतना ज्यादा। तुम उन्हीं लोगों के साथ बैठते हो, उठते हो, बैठते हो, ये सारी चीज करते हो जस्ट बिकॉज तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है। यू नो इट इज बेटर टू बी अलोन देन टू बी विद inauthentic people, देन टू बी विद people who wear masks. यू नो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास लो। तुम्हारे पास एक सबसे बड़ी चीज है विच इज योर अवेयरनेस। यूज दैट। मैं एक ही चीज तुम्हें बार बार बोलूंगा, या तो आगे चल के तुम्हारा कोई और बाप होगा, या तो तुम खुद के बाप बनोगे। तुम्हारा कोई और बाप होगा, इसका मतलब तुम किसी जॉब के नीचे काम करोगे या कोई अथॉरिटी के नीचे काम करोगे, उनको ब्लाइंडली फॉलो करोगे, ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे। एट द एंड तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, आइदर बिकम अ मीडियोकर, हर्ड,
फॉलोअर और माइंडलेस ओबीडियंट रोबोट जो कि बस कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, टीचर्स की बात सुन रहा है, असाइनमेंट लिख रहा है। एट द एंड उसको पता नहीं कि उसकी पर्सनालिटी के साथ क्या हो रहा है। एट द एंड उसको पता नहीं कि भाई वो एज ए ह्यूमन कैसे इवॉल्व हो रहा है। बस वो माइंडलेसली अपने लाइफ में चले जा रहा है, अपने वासनाओं का गुलाम होके। बस वीकेंड्स में जाके क्या दारू वारू पिएगा, पार्टीज वार्टीज करेगा। उसको एक फ्रीडम के ना एक इल्यूजन में डाला गया। बेसिकली वीकेंड इज बेसिकली एन इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। स्लेव्स को कैसे एक दो दिन के लिए छोड़ देते कि हाँ तुम्हें जो करना है वो करो, वहां पे वो क्या करता है, दारू पीता है, ये करता है, वो करता है, पब्स में जाता है, क्लब्स में जाता है, यही सारी चीजें करते हैं। बेसिक से स्लेव्स यही सारी चीजें करते हैं। या तो ये वाला रास्ता चुनना है, या तो पूरे हिसाब से अपने दिमाग की बात सुननी है, या तो पूरे हिसाब से अपने दिमाग को इतना तगड़ा बनाना है कि तुम खुद को कमांड दो और तुम वो एग्जीक्यूट कर पाओ कि आज सुबह अगर मेरे को 5 किलोमीटर भागना है तो मैं आज सुबह उठ के भागूंगा। इट डजेंट मैटर हाउ आई फील, इट डजेंट मैटर कि मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें क्रॉस होती है, मैं वो चीज करूंगा अगर मेरे को करनी है। अभी जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम क्या है, 12:58 इट इज। अभी आज के दिन में ही 9:30 बजे वीडियो को रिलीज करूंगा मैं। अभी तक मैंने अपने पेट में कुछ डाला नहीं, अभी तक मैंने एक्चुअल में कुछ खाया नहीं। सुबह उठा, 5 किलोमीटर भागा, अभी आगे काम कर रहा हूं, एंड मैं यहाँ पे मेरे बढ़ावा के लिए नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें बेसिक से एक चीज समझा रहा हूं। या तो तुम खुद को कमांड दो, या तो तुम दूसरों से कमांड लो। एट द एंड सेल्फ मास्टरी शुड बी योर थिंग, एंड सेल्फ मास्टरी एक ही चीज से आती है, जो कि खुद को सुधारना, खुद को खुद से अलाइन करना, खुद के मैस्कुलिन कोड से जुड़ जाना। एक्चुअल में ये डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में कितने देर तक रहोगे तुम, ये डिस्ट्रैक्शन में कितनी देर तक रहोगे तुम। लड़के आसपास रख रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, पोर्नोग्राफी देख रहे हो, सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हो। एट द एंड तुम्हारी पर्सनालिटी का क्या, तुम कॉलेज के कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो, कुछ चिंदी विंदी मार्क्स ला रहे हो, बट एट द एंड तुम्हें ही नहीं पता कि तुम कहां जा रहे हो। तुम इस भीड़ का हिस्सा बन के खो जा रहे हो। इसीलिए तुम्हारे माँ ने तुम्हें जन्म दिया था। And this is the thing where most of the people they just give up. Most of the people give up between the ages of 21, 18 to 18 से लेके कब तक 30 तक। 30 के बाद सारे लोग गिव अप कर देते वहां पे। But this is the thing, you should be relentlessly, ruthlessly chasing excellence in your life. किसी ऐसे बंदे की बात मत सुनो जिसके तरह तुम्हें आश्रम में बनना है। बहुत सारे बंदे आगे मेरे को बोलते हैं कि भाई तू ये करता है, वो करता है, and all the kind of stuff. I don't give a shit. I don't give a shit about your opinion, to be very much honest and to be very much frank. I don't literally give a shit about what people think about me, because मेरे को उनकी तरह बनना नहीं है। मेरे को जॉब चाप ये वाले लोगों की तरह एक्शन में बनना नहीं है, तो मैं उनके ओपिनियंस को क्यों सुनूं। मैं अपना दिमाग से चल रहा हूँ, अपने मॉरल्स मैंने खुद से डेवलप किया, अपने वैल्यूज मैंने खुद से डेवलप किया, अपने एथिक्स मैंने खुद से डेवलप किया, और उस पर ही मैं चलता रहूंगा। या तो कोई और आके तुम्हें कंट्रोल करेगा, या तो तुम्हें खुद को लीड करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तुम्हें देखना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन के थ्रू तुम्हें देखना चाहिए, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी मात्र चीज है जो तुम्हें ब्लाइंड कर देती है। तुम्हारा परसेप्शन ब्लाइंड हो जाता है, उससे तुम्हारा माइंडलेसनेस ज्यादा जग जाता है, तुम माइंडफुल कम हो जाती हो, तुम्हारी अवेयरनेस सेकंड होती है। दैट इज व्हाट डिस्ट्रैक्शन इज। अगर तुम ऐसी राह पे चलना है जहां पे तुम जा रहे हो, एक मीडियोकर सी लाइफ जी रहे हो, यू आर जस्ट डेस्टिन्ड टू बी अ स्लेव एंड नथिंग एल्स। मॉडर्न स्लेवरी आज के टाइम पे फिजिकल नहीं है, मॉडर्न स्लेवरी आज के टाइम पे मेंटल हो चुकी है। तुम्हें साइकोलॉजिकली बांधा गया है, तुम्हें साइकोलॉजिकली एज अ मैन कैस्ट्रेट कर दिया गया है तुम्हारी मैस्कुलिनिटी से। उसको अंदर से जगाओ, खुद का दिमाग यूज करो। या तो तुम खुद के बाप होते हो, या तो कोई तुम्हारा और आके बाप बन जाता है। सो कीप दिस इन माइंड। गुड बाय एंड जय हिंद।